Namaste Gurukulins, hope you are doing fine at home and study continuously. But today we are going to start the third video, that is part 3 of chapter number 18, that is body fluids and circulation of class 11th biology. ठीक है, इससे पहले हम 2 वीडियोज़ भी बना चुके हैं इसकी, तो ये आपकी थर्ड वीडियो है. In first video we have covered, first and second both videos we have covered various topics related to blood, whether it is composition of blood, ठीक है, functions of blood, ठीक है. So this is third video and we will start with the topic lymph. So lymph क्या है? अगर हम बोलते हैं कि ये मान लो एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल की ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, ये सेल्स हैं, ठीक है, सिंगल लेयर होती है ब्लड कैपिलरी. दिस इज ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो ब्लड सेल्स के बीच में, इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे. तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, दैट इज some plasma plus some plasma proteins, smaller one, बड़े साइज वाले नहीं, जो छोटे प्रोटीन्स होंगे दे कैन पेनिट्रेट आउट फ्रॉम दीज होल्स. तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्लस WBC, some WBCs, and lesser amount of calcium and phosphorus, ठीक है. तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये वाली चीज़ें इन होल्स से पेनिट्रेट कर जाती हैं, लीक आउट कर जाती हैं, ठीक है. तो इन पांचों को मिला के ये चारों प्लाज्मा प्रोटीन, WBC प्लस सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दिस इज योर लिम्फ, ठीक है. सो लिम्फ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज द लिक्विड पार्ट specifically mostly plasma, which leaks out from the pores in endothelial layer of blood capillary, ठीक है. तो जो लिक्विड ब्लड कैपिलरी की जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें से लीक कर जाएगा, वो बनाएगा आपका लिम्फ. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ये जो आपका यहाँ पे लिक्विड पार्ट आएगा प्लाज्मा लिम्फ, ये लिम्फ पार्ट जो है वो क्या करेगा, इट विल नॉट फ्लो डायरेक्टली इनटू लिम्फ वेसल, बट इट विल फ्लो बिटवीन द टिश्यू स्पेसिस, ठीक है. सो दिस इज द लिक्विड पार्ट विच लीक आउट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द एंडोथेलियल layer of blood capillary and made up of, अब ये चीज़ें प्लाज्मा, some proteins, WBC, ठीक है.
तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो दूसरी चीज़ आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ना तो आपकी आरबीसी आई ना आपकी प्लेटलेट आई। सो लिम्फ के अंदर आरबीसी प्लेटलेट ये नहीं होते, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि भाई WBC है तो WBC होगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, इसका एक फंक्शन ये भी होगा कि जहाँ पे WBC प्रेजेंट होता है दिस विल प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। और इम्यूनिटी जनरली WBC, विच टाइप ऑफ WBC, लिम्फोसाइट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। तो लिम्फ का मेजर फंक्शन क्या होगा, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो इसके लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं, सो लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं वो आपके बन गए पियर्स पैचेस, टॉन्सिल्स जो यहाँ पे होते हैं, लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी के अंदर होता है, MALT ये आपका 12th क्लास में आएगा, ठीक है। माल्ट होता क्या है एक्चुअली, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये जो आपका माल्ट है वो 50% ऑफ टोटल लिम्फॉइड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और नाम से पता चल रहा है म्यूकोसल एसोसिएटेड, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी म्यूकोसा लेयर है वहाँ वहाँ पे इसकी प्रेजेंस है, मतलब वहाँ से लिम्फ बन सकता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। नाउ फंक्शन, सबसे मेजर फंक्शन, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी थ्रू, किसके थ्रू, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या हैं, इट इज ए टाइप ऑफ WBC। तो सबसे मेजर फंक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट। ये पॉइंट हम कर चुके हैं डाइजेशन पार्ट में, जहाँ पे हमने विलाई का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके, और यहाँ पे बीच में एक ये लैक्टियल था, ठीक है, दिस इज लैक्टियल। आप वो वीडियो जाके देखना अगर किसी को नहीं रिकॉल कर पा रहा है कोई तो, ठीक है। तो ये लैक्टियल क्या है, एक्चुअली में लिम्फ वेसल है। तो विलाई क्या करता है, जो भी डाइजेशन हुआ वहाँ पे जो इसका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्ट है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल, while the fat part is absorbed by lacteals. So absorption of fat. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी लिखो, ट्रांसपोर्ट तो करवाएगा ही करवाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तीसरा, मेंटेन अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। देखो जो लिम्फ है एक्चुअली वो बना किसकी वजह से है, ब्लड में से ही बना है, ठीक है। तो ब्लड में, ब्लड का वॉल्यूम कितना रहेगा, कितना कम होगा, कब ज़्यादा करना है कब कम करना है, उस टाइम पे लिम्फ या तो ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि लिम्फ ने बनना तो उसी से है, ब्लड से। तो जब ब्लड की अमाउंट ज़्यादा चाहिए, लिम्फ की कम चाहिए, तो यहाँ पे आपकी
जो लीक आउट हो रहा है वो कम हो रहा है, जब आपने ब्लड ज़्यादा रखना है तो लीकिंग आउट जो है वो कम हो रही है। सो मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। फोर्थ, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत, एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशन भी करता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट तो इसमें आ ही गया, बस और कुछ खास नहीं है। तो लिम्फ में आपसे जनरली क्वेश्चन नीट में कहाँ से पूछा जा सकता है, या तो माल्ट पूछा जा सकता है, माल्ट क्या चीज़ है। दूसरा, लिम्फ की कंपोजिशन में बोल देगा कि विच ऑफ द कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ, तो वहाँ पे आपको क्या पता, एक ऑप्शन आरबीसी दे दे, एक ऑप्शन प्लेटलेट दे दे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं होती लिम्फ के अंदर। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया, ये चीज़ बस इतनी, तो आप लिम्फ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि लिम्फ जो है हरदम यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी डायरेक्शनल फ्लो मीन्स कि ब्लड जो गया टिश्यूज़ के अंदर गया, वहाँ पे ब्लड कैपिलरी के अंदर में से लिम्फ निकला, एंड दैट लिम्फ विल बी डायरेक्टली पोर बिटवीन टिश्यू स्पेसिस, ठीक है। तो वो कहाँ पे आया सबसे पहले, टिश्यू स्पेसिस। टिश्यू स्पेसिस में से ज्वाइन करते करते कुछ आपकी लिम्फेटिक वेसल्स बन जाएंगी, और वो लिम्फेटिक वेसल अल्टीमेटली क्या करेंगी, दे विल पोर द लिम्फ इनटू वीना कावा। अब वीना कावा क्या चीज़ है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़ टू द राइट एट्रियम या ओरिकल ऑफ हार्ट। तो वो वीना कावा के अंदर ही सारा का सारा जो आपका लिम्फ था वो पोर कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दोबारा ब्लड के अंदर मिल गया, ठीक है। तो फ्लो कैसे हो रहा है, टिश्यू स्पेसिस में बना सबसे पहले लिम्फ, और वहाँ से ब्लड वेसल की तरफ गया या हार्ट की तरफ गया। पर हार्ट से टिश्यू स्पेसिस में तो लिम्फ नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ से तो गया सिर्फ आपका ब्लड। अगर ये पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ इसको। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जब ये लिम्फ बना, ये टिश्यू था यहाँ पे, इस टिश्यू के पास ये ब्लड कैपिलरी थी, ब्लड कैपिलरी में से लिम्फ निकला, ये आपका टिश्यू है, ये टिश्यू के बीच में स्पेसिस हैं, तो ये लिम्फ जो है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, टिश्यू स्पेसिस के बीच में, ठीक है। टिश्यू स्पेसिस में से बहुत सारे टिश्यू स्पेसिस का कहीं ना कहीं आपस में मिलके ये क्या बना लेंगे, एक लिम्फ वेसल बना लेंगे, और ये लिम्फ वेसल है अल्टीमेटली क्या करेगा, इट विल पोर द लिम्फ इनटू वीना कावा। और वीना कावा ने क्या करना है, ये वाली जो वीना कावा है वो कहाँ जाएगी, आपके हार्ट में, ठीक है। तो वीना कावा ये आपके हार्ट के अंदर चली गई। तो हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से टिश्यू के अंदर बना सबसे पहले लिम्फ, और लिम्फ गया लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लिम्फेटिक वेसल ने वीना कावा के अंदर पोर कर दिया, वीना कावा से हार्ट में। पर हार्ट से टिश्यू स्पेसिस के अंदर लिम्फ नहीं जाता, यहाँ से सिर्फ क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा टिश्यूज के पास ब्लड, और ब्लड गया किसकी फॉर्म में, कैपिलरीज की फॉर्म में, कैपिलरीज में से फिर लीक आउट होगा, फिर दोबारा लिम्फ बनेगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो, जबकि जो ब्लड है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। कैसे कि यहाँ से आपका ब्लड जो है वो हार्ट से दूर भी जा रहा है और हार्ट की तरफ भी आ रहा है, जबकि लिम्फ में जो आपका लिम्फ है दैट विल ऑलवेज ट्रेवल टूवर्ड्स द
हार्ट, नॉट अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट सिर्फ ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी आपकी लिम्फ से रिलेटेड। अब एक डिफरेंस कर लेते हैं लिम्फ और ब्लड के अंदर। So difference between ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड को लेफ्ट में लिखते हैं क्योंकि ब्लड बिगर टर्म है, लिम्फ। सबसे पहले कंपोजिशन का देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा प्लस प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लस सेल्स, तीनों सेल्स। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे प्लाज्मा प्लस सम प्रोटीन्स प्लस सम WBCs। अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, प्लेटलेट्स प्लस WBC प्रेजेंट। देखिए लाइन एक ही थी, हमने पॉइंट 2 बना लिए बस। सो इसमें लिखेंगे हम प्लेटलेट्स प्लस WBC आर एब्सेंट। ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर इन हाई अमाउंट। यहां पर लिखेंगे लो अमाउंट, लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम बचाएंगे हम थोड़ा सा। फिर ब्लड के अंदर, ब्लड का कलर रेड, इसमें कलरलेस। क्यों? क्योंकि आरबीसी तो है ही नहीं। जब आरबीसी है ही नहीं इसमें, ओहो, यहाँ पे आरबीसी लिखना, हमने डब्ल्यूबीसी नहीं लिखना, आरबीसी। ठीक है, ये गलती ठीक कर दी मैंने, डब्ल्यूबीसी लिख दिया था गलती से, आरबीसी है। आरबीसी नहीं निकलता क्योंकि आरबीसी का साइज़ बड़ा है। ठीक है, दूसरा आरबीसी की जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट भी नहीं हो सकती। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी लीक आउट कर सकती है, आरबीसी नहीं कर पाएगी, ना प्लेटलेट कर पाएगी। तो जब आरबीसी गई नहीं लिम्फ के अंदर, तो आरबीसी की वजह से रेड कलर होना था, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होना था। तो जब आरबीसी ही नहीं है तो ये क्या रह गया? कलरलेस। यहीं पे लिख देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HB इन आरबीसी। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी। सो आरबीसी की एब्सेंट है तो हीमोग्लोबिन तो होगा ही होगा एब्सेंट। फिर एक पॉइंट वो आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाला। ब्लड जो है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो, बाई डायरेक्शनल फ्लो मीन्स टूवर्ड्स हार्ट एज वेल एज अवे फ्रॉम हार्ट।
सारे पॉइंट आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो रही है स्पीड के चक्कर में, तो ध्यान दे लेना थोड़ा सा। सो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल फ्लो, यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ये जो है आपका, ये कहाँ फ्लो करता है? जनरली फ्लोज इन blood vessels, specifically arteries and veins. Arteries and veins. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Flows through tissue spaces. तो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस था, अभी जो मैंने डायग्राम सा बनाया था, ठीक है। फिर हेल्प क्या करता है, कौन कौन सा? ये करता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ए, अमाइनो एसिड्स एंड हॉर्मोन्स। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका? फैट, ठीक है। हॉर्मोन्स जनरली हैं वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू जाते हैं। एक आधा कोई हार्मोन होगा जो लिम्फ के, क्योंकि कई बुक्स में लिखा हुआ है कि हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स जो हैं वो लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो चलो ऐड कर ही देते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स एंड सम हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्टली हॉर्मोन्स, यहाँ पे सम हॉर्मोन्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। देखो, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं, तो पॉइंट्स अपने आप बनते चले जाते हैं। Now we are moving towards next topic. The next topic is heart. ठीक है, तो हार्ट से पहले एक टॉपिक है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपकी दो टर्म्स आती हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मोस्टली जो आपका ब्लड है वो कभी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता, वो फ्लो करेगा थ्रू बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेसिस होते हैं, जैसे कि हमने बताया था लिम्फ, ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज में अगर हम डायरेक्टली डिफरेंस की फॉर्म में करें, डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में तो पूछा नहीं जाता कहीं। ओपन क्लोज्ड,
दोनों ब्लड की बात हो रही है, लिम्फ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, यहाँ पे फ्लोज थ्रू टिश्यू स्पेसिस। तो जब ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा तो हरदम प्रेशर जो होगा, प्रेशर विल बी ऑलवेज हायर इन ब्लड वेसल्स। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि भाई हमने पानी की मोटर चलाई, तो जब पानी निकला वो पानी हमने इतने चौड़े एरिया में से ऐसे ही जाने दिया, बहने दिया, ठीक है। मान लो हमने ईंटों की 2 दीवार सी बना रखी हैं, उन दीवारों के बीच में से जो स्पेस था उसमें से चल रहा है पानी, तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है, वो जो ल्यूमन है वो काफ़ी हाई है, एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कम प्रेशर के साथ पानी फ्लो करेगा। पर अगर हम उस मोटर का जो पाइप है उसके मुंह पे हमने एक पाइप बांध दिया, दूसरा जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है, तो प्लास्टिक वाला पाइप के अंदर क्या होगा, ल्यूमन कम है, ल्यूमन कम होने की वजह से लीकेज की प्रॉब्लम भी कम है, तो पानी का जो फ्लो होगा वो हरदम फास्ट होगा, हाई प्रेशर के साथ होगा। सेम लॉजिक आपका यहाँ पे लगता है कि जब टिश्यू स्पेसिस के अंदर चलेगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया पॉइंट, पहला पॉइंट उल्टा लिख दिया, ऊपर से चेंज कर देता हूँ फिर मैं यहाँ से। तो ब्लड वेसल्स में से जब भी जाएगा हरदम हाई प्रेशर के साथ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिस इज जनरली फाउंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली फाउंड इन मोलस्क एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स लिखते हैं, चलो। और ये फाउंड इन आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। तो आर्थ्रोपोडा एनालिडा में आ गया आपके इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में सारे हायर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं आपके, जो 5 डिफरेंट कैटेगरीज थी आपकी, मैमेलियन, बर्ड्स, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन दोनों में से एफिशिएंट ज़्यादा कौन सा होगा? ऑफ कोर्स क्लोज वाला हाईली एफिशिएंट, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट्स। तो सबका ट्रांसपोर्ट फास्ट होगा। यहाँ पे लेस एफिशिएंट, पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेस एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स। बस और कुछ नहीं है इसमें। बस इतना ही है आपका। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद टॉपिक हार्ट।
वीडियो देखते हैं कितनी मिनट की बन गई है, क्योंकि टॉपिक इज़ क्वाइट लार्ज। सो ये वीडियो दैट नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्वाइट लार्ज, सो आई विल मेक इट इन अनदर वीडियो एंड दैट वीडियो मे बी ऑफ अराउंड 50 मिनट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट्स की हो चुकी है। तो सिंपल से टॉपिक करवाया आज, कुछ खास नहीं है, सिर्फ लिम्फ क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, लिम्फ के फंक्शन क्या हैं और ब्लड एंड लिम्फ के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी क्वाइट इम्पोर्टेंट और उसमें आपने ज़्यादा अटेंशन देनी है। ठीक है, तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं बनती तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।